नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और जो भी नियमित रूप से या अपनी सुविधा अनुसार वीडियोस को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा, कृपया ये प्रक्रिया जारी रखें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में शेयर भी करें और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, समृद्ध करने के लिए कमेंट्स भी करते रहें। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने अपील्स में कि मैं ये बातें सब्सक्राइब करने पर, शेयर करने पर, लाइक करने पर मैं ज़ोर इसीलिए देता हूँ क्योंकि यही एक तरीका है जिससे YouTube प्लेटफॉर्म पर चीज़ें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकती हैं। हम देखते हैं कि YouTube में या सोशल मीडिया पर किस तरह के कंटेंट चलते हैं, किस तरह के कंटेंट्स चलते हैं, किस तरह की सामग्री है। क्या हमने खुद से पूछा है कि ये जो कंटेंट जो चलता है सोशल मीडिया पर, क्या ये किसी तरह, और जो पॉपुलर कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो किसी तरह हमें समृद्ध करता है? जो 70-80% जो कंटेंट है, क्या वो सिर्फ समय व्यय या टाइम पास का जरिया नहीं लगता? कम से कम मेरे राय में तो मुझे ऐसा ही दिखता है। तो दोस्तों, इस माहौल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे कंटेंट्स को प्रोत्साहित करें जो कहीं ना कहीं कुछ तो, किसी तरह से तो हमें समृद्ध करें, किसी एस्पेक्ट से तो हमें समृद्ध करें। समय तो अगर हम सोशल मीडिया में ना रहें तो भी चला जाएगा, लेकिन अगर सोशल मीडिया में हम ऐसे इन्फ्लुएंसेस को पकड़ते हैं जो बहुत कंडीशनड है, जैसा कि हम कहते रहे हैं कि ये कंडीशनड रियलिटी है, तो कंडीशनड रियलिटी में वही मार्केट होगा जिसकी मार्केट वैल्यू है, वही बिकेगा जिसकी मार्केट वैल्यू है। और हम चाहे ना चाहें, आज मार्केट वैल्यू कैसी चीज़ों की है वो हमसे छुपी नहीं। मार्केट वैल्यू है स्ट्रेस की, मार्केट वैल्यू है एंग्जाइटी की, और जितनी तरह की आप नकारात्मक भावनाएं कह सकते हैं। मार्केट वैल्यू है एम्बिशन के, एनर्जी की, मार्केट वैल्यू है कंपटीशन के, फीलिंग की। तो जो कंडीशनिंग है वैसा ही समाज, वैसा ही कंटेंट हमें मिलेगा। इस माहौल में दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे कंटेंट्स को आगे बढ़ाएं। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मेरा कंटेंट कोई बहुत समृद्ध है, लेकिन ये एक हम्बल प्रयास, एक सामान्य सा प्रयास है किन्हीं ऐसी चीज़ों की तरफ हमें ले जाने का जो शायद हम सरफेस से थोड़ा डीप जाएं। मुझे ऐसा हमेशा प्रतीत होता है अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, और जो सामाजिक व्यवहार या इंटरेक्शन है उसमें, कि हमारा जीवन बड़ा सतही हो गया है। हम या तो अपने दैनिक काम में, अपने क्रियाकलाप में व्यस्त हैं, या तो हम आध्यात्मिकता में भी व्यस्त हैं। आध्यात्मिकता को भी मैं व्यस्तता की तरह देखता हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैं तथाकथित रूप से अध्यात्म ही वो चीज़ है जो जीवन के परे जाने की बात है, या जीवन के परे जाने या जीवन के अंदर जाने, जैसे भी हम उसे रखना चाहें, उसकी बात है। लेकिन मुझे साइंस से ज़्यादा कंक्लूजन अध्यात्म में दिखते हैं। साइंस उतनी चीज़ें कंक्लूसिवली नहीं कहता जितना अध्यात्म में मैं देखता हूँ कहा जाता है। लगभग हर चीज़ पे कंक्लूजन है। हमें पता है कि हमारे कितने जन्म हैं, हमें सृष्टि का चक्र पता है, हमारा मरने के बाद क्या होगा वो पता है, फिर हम जन्म लेंगे वो पता है। तो कहने का मतलब, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे महसूस होता है कि ये तो कंक्लूजन है, ये तो निष्कर्ष है। तो अगर ये निष्कर्ष हमें पता ही है, और जैसा कि हम जानते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान रखने वालों की तो कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लोग आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं और आध्यात्मिक
आध्यात्मिक ज्ञान का तात्पर्य कंक्लूजन है, हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, अगर वाकई में ये सत्य होता कि आध्यात्मिक ज्ञान हम सबको पता होता, तो क्या हम इस संसार में निरंतर पीड़ा, एंग्जाइटी, क्रोध, आवेश, ईर्ष्या, इस तरह की भावनाओं का शिकार होते? और अगर क्या हम ईमानदारी से खुद को देखें, ईमानदारी से समाज को देखें, ईमानदारी से दुनिया को देखें, क्या यही भावनाएं रूल करती हुई नहीं दिखती हैं? क्या वजह है कि हमने बाउंड्री क्रिएट की है दुनिया में? दुनिया को सबसे पहले तो अलग अलग देशों में बांटा है, फिर देशों को अलग अलग तरीकों से बांटा है, अलग अलग तरीकों से हमने असंख्य तरीकों से मानव को विभाजित किया है, जो मानवीय चेतना है उसको असंख्य तरीकों से विभाजित किया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान इतना कॉमन है और सब पता है हमें, जैसा प्रेजेंट किया जाता है आध्यात्मिक ज्ञान, वो कंक्लूजन की तरह प्रेजेंट किया जाता है कि ऐसा ही है, अगर ऐसा ही था और ऐसा ही है और ये सबको पता है, तो हमारी दुनिया तो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। हमारी दुनिया तो सतयुगी दुनिया होनी चाहिए, जो जैसा हिंदू धर्म के सतयुग में कल्पना की गई है कि सारे लोग धर्म परायण हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी की ज़रूरत है, ऑनेस्टी से खुद को देखने की, ऑनेस्टी से चीज़ों को देखने की, दुनिया समाज को देखने की। तभी शायद इस इंक्वायरी का ड्राइव आएगा। जब तक ये सवाल मन में ना उठे कि कष्ट क्यों, पीड़ा क्यों, तब तक इंक्वायरी का रास्ता खुलेगा नहीं। अगर हमें कष्ट, पीड़ा या जो भी हो, अगर उससे हम भागने के नए नए तरीके, उससे एस्केप करने के नए नए तरीके खोजें, और मेरे हिसाब से जो मुख्य रूप से जो आध्यात्मिक वातावरण आज के समय का है, वो एस्केपिज्म का है, या उस चीज़ से, उस कुछ नकारात्मक भावनाओं से निकलने का है। एक तरह से आध्यात्मिकता हमें आश्रय देता है हमारे दैनिक जीवन के दुखों से, दैनिक जीवन के कष्ट, पीड़ा से, ईर्ष्या से। उससे भागने के लिए हमें कोई आश्रय चाहिए, तो वो आश्रय की तरह हम अध्यात्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। और जब तक हम ये एस्केप ना छोड़ें, कष्ट से एस्केप ना छोड़ें, दुख पीड़ा से एस्केप ना छोड़ें, और उसके पूरे स्ट्रक्चर को ना समझने का प्रयास करें, जो चीज से हम भाग रहे हैं उसे समझने का तो प्रयास करें। और दोस्तों, इसी आध्यात्मिकता की दुनिया में मैं जब अलग अलग चीज़ों से एक्सपोज हुआ, अलग अलग चीज़ों को देखा, तो जैसा कि मैंने कहा, हर जगह कंक्लूजन दिखा मुझे, हर जगह अथॉरिटी दिखी कि कोई गुरु है, कोई अथॉरिटी है जो आपको चीज़ें बता रहा है और जो आपको स्वीकारनी है। आप गुरु के साथ तभी जा सकते हो जब आप उसकी कही बातों को पूरी तरह स्वीकारो। तो दोस्तों, शायद अगर कुछ हज़ार साल पहले पैदा हुए होते और वो भक्ति भाव होता कि हम गुरु के अनन्य भक्त बन पाते, वो क्वालिटी होती, तो शायद बात बन जाती। जैसा कि पिछले वीडियोस में कहा भी है कि अगर कर्म में पूर्णता हो तो कहीं ना कहीं वो सत्य को इंगित करता है, ईश्वर को इंगित करता है। तो अगर किसी को फॉलो करने में भी पूर्णता हो, हम पूरी तरह उसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी बात अलग है। लेकिन आज इंफॉर्मेशन एज में, जहाँ पे विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है, ये बड़ा ही कठिन हो जाता है कि किसी अथॉरिटी को हम बस मान लें। तो दोस्तों, ये सारे आध्यात्मिकता के जो अलग अलग पक्ष जब मैं देख रहा था, उसी दौरान जब मैंने जे कृष्णमूर्ति को सुनना प्रारंभ किया, तो उसमें मुझे कुछ क्रांतिकारी, कुछ रेवोल्यूशनरी सा दिखा कि एक व्यक्ति जिसे विश्व गुरु का पद लगभग तोहफे में दिया गया था। ऐसा नहीं है कि उसके लिए उन्हें कोई स्ट्रगल करना पड़ा था, उनको आइडेंटिफाई किया गया था। और आप चाहें तो ये सब गूगल कर सकते हैं, ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उन्हें आइडेंटिफाई किया गया था एज विश्व गुरु, और उन्होंने उस चीज़ को पूरी तरह नकारा, अथॉरिटी को पूरी तरह नकारा। और फिर अथॉरिटी को नकारने के बाद वो जीवन के हर पक्ष को भेदते गए, और उनका कोई भी डायलॉग, कोई भी जो टॉक है, जो टॉक्स वो करते थे, उसमें कहीं से भी
कोई कंक्लूजन आता हुआ नहीं दिखता। तो जब कंक्लूजन आता हुआ दिखता नहीं तो आप कहीं रुकते नहीं, आप बस उसके अंदर जाते रहते हैं। और यही मेरे नज़रिए से वो इंक्वायरी है जहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं है। हम किसी धर्म के आईने से, अपने किसी प्रेजुडिसेस के आईने से उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। हम इंक्वायरी को बस इंक्वायरी के लिए कर रहे हैं। हम इंक्वायरी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस जीवन में हमें ये मस्तिष्क मिला जिसमें सोचने की क्षमता है। तो जिसमें सोचने की अगर क्षमता है तो इसको सही डायरेक्शन में क्यों ना डायरेक्ट किया जाए, इस इंक्वायरी की दिशा में क्यों ना डायरेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ये कुछ और करेगा जो ये करता है, रैंडम थॉट्स, एंजाइटी, फियर, सब कुछ। तो दोस्तों यही वजह है कि मैं खास करके जे कृष्णमूर्ति की बातें करता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी और की बातें करूँ तो मुझे कंक्लूजन ही बताना पड़ेगा, और कंक्लूजन तो एंडिंग है, वहाँ से आगे क्या बढ़ना। यहाँ तो हम हर चीज़ को पूरी तरह खोलकर उसके अंदर जाने का, उसके अंदर तक पेनिट्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ भी हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुँच गए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में यही बात कहना चाहता था, शेयर करना चाहता था कि मैं क्यों कई दफ़ा ये वीडियोस को ज़्यादा सब्सक्राइब करने, लाइक करने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की बात कहता हूँ आपके सर्कल्स में। क्योंकि शायद किसी के लिए तो, किसी एक के लिए तो ये एक ट्रिगर बने, कम से कम ये चीज़ जानने का कि कंक्लूजन के बाहर भी कुछ है। जो भी हमारे धार्मिक कंक्लूजन्स है उसके बाहर भी कुछ है। हम उस कंक्लूजन के बाहर भी कुछ देख सकते हैं, उस कंक्लूजन को भी हम पेनिट्रेट करके उसके अंदर की इंक्वायरी कर सकते हैं। और दोस्तों एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा बैकग्राउंड हिंदू धर्म से है, तो मेरी जो तुलना है, मेरे जो प्रसंग हैं वो हिंदू धर्म से ज़रूर प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन ये जो इंक्वायरी है इसे हम किसी धार्मिक चश्मे से या किसी अपनी मान्यता के चश्मे से ना देखें, इसे हम सिर्फ एक प्योर साइंटिफिक इंक्वायरी की तरह लें। जिस तरह से किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम एग्जाम्पल्स का सहारा लेते हैं, हम कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए कहानियों का सहारा लेते हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, ठीक उसी प्रकार इस इंक्वायरी के प्रोसेस को सरल बनाने के लिए जब चीज़ें क्लियर ना हो तो हम इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं, किस्से कहानियों का या उदाहरणों का। अभी क्योंकि वो उदाहरण मुझे हिंदू धर्म से मिलेंगे तो मैं हिंदू धर्म के उदाहरण या उनके पैरेलल्स प्रस्तुत करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस धर्म से खुद को लिमिट कर रहा हूँ, या ये इंक्वायरी का प्रोसेस किसी धर्म या किसी मान्यता से लिमिटेड है। इसे हम सीमित नहीं रख सकते। तो दोस्तों इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं वापस से धन्यवाद करूँगा जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और पुनः निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।